कद्र की बात हो रही है तो हिंदुस्तान के अंदर भी भारत पाकिस्तान में सरहद के उस पार और सरहद के इस पार भी बड़ी सादगी के साथ ये रात मनाई गई। जरूर दुआया मजालिस का एहतमाम किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर और मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर भी इसी तरीके की सूरत हाल जो कि मौजूदा हालात ने इजाजत नहीं दी और इसीलिए लोगों ने मसाजिद के बजाय घरों में इबादत का एहतमाम करने को तरजीह दी। इसी तरह की सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर भी, और कोविड के सबब बड़ी तकरीबात मनसूख की गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर भी, जहां पर श्रीनगर के अंदर आपको याद होगा कि इंतजामिया के साथ साथ वक्फ बोर्ड की तरफ से जो ऐलान किया गया था या मसाजिद कमेटियों की तरफ से जो जिम्मेदारियां दी गई थी, उन जिम्मेदारियों को बखूबी नमाजियों ने, शहरियों ने समझते हुए इंतजामिया का ताउन दिया। और ये पहली तस्वीर है जो जम्मू सूबे से सामने आई है, सरहदी जिला पुंछ से, जहां पर मस्जिद के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए नमाज अदा की गई और जो एसओपीज थी, जो गाइडलाइंस थी, रहनुमा खुतूत पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए ये नमाज अदा की गई। अब जरा दूसरी तस्वीर भी आपको बताते हैं, क्योंकि दरगाह हजरत बल या बाकी जो वादी कश्मीर के अंदर अहम मजहबी मकाम है वहां पर भी तकरीबात हुई थी जी। वहां पर भी जो है नमाज जो है शब कदर की तकरीबात जो है वो मनसूख की गई हैं। पहले ही इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे जामिया मस्जिद श्रीनगर की जानिब से जो वहां पर जमात है उनकी जानिब से भी एक बयान जारी किया गया था। वहां पर शब कदर की जो है तकरीब मनसूख की गई है और साथ ही साथ दरगाह हजरत बल में भी हमने देखा है कि पहली बार कोविड के पेश नजर वहां पर शब कदर की तकरीब मनसूख हुई। और वादी के अंदर जितने भी बड़े बड़े जो मसाजिद हैं या खानकाओं की बात करेंगे, वहां पर पहले ही इस हवाले से कोविड के पेश नजर जो है शब कदर की तकरीबात मनसूख कर दी गई है। बिल्कुल, इस सिलसिले में बड़ी बात यह है गौहर के इंतजामिया ने जो कुछ कहा था उस पर अमल करने के लिए आम शहरी खुद नहीं आए। कुछ मसाजिद के अंदर जरूर अगर मकामी सतह पर नमाज हुई तो जो गाइडलाइंस थी 5 या 6 लोगों ने ज्यादा से ज्यादा, जो एक तस्वीर आपके सामने रखी भी, लेकिन उसके अलावा जो कुछ कहा जा रहा था, और यही वजह थी कि इंतजामिया की बात मानी गई, उलमा इकराम की बात मानी गई, मुफ्तियान इकराम की तरफ से जो मुसलसल अपील की जा रही थी, इमाम मसाजिद जो कुछ कह रहे थे तो उन पर अमल करते हुए लोगों ने नमाज अदा की। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं ये वो मशहूर दरगाह श्रीनगर के अंदर जहां इस तरह की मनाजिर या तस्वीर बहुत कम आमतौर पर सामने आती थी। पहली बार इस तरह की तस्वीर जो है, पहली बार वहां पर शब कदर की तकरीब जो है वो मनसूख की गई। यहाँ पर आसिफ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह से इंतजामिया की जानिब से जो गाइडलाइंस या एसओपीज फॉलो करने पर लोगों से अपील की गई है, बाज़ाब्ता तौर पर लोगों ने इस बार जो है इंतजामिया का भरपूर ताउन दिया है, क्योंकि जिस तरह से पहली बार शब कदर की तकरीबात मनसूख हुई है, वादी के जो मसाजिद है या दरगाह के अंदर पहली बार इस तरह से लोगों की जानिब से ताउन फराहम भी किया गया है। और पुलिस या दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस, कोविड वॉरियर्स कह लीजिए या फ्रंटलाइन वर्कर्स भी एक तरह से इनको कह सकते हैं, जो इस वक्त इस वबाई सूरत हाल में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों की खिदमात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो इस वक्त मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग हैं, मुसलसल इन मुश्किल हालात में अस्पतालों से लेकर सड़कों तक, जहां पर लोगों की लाशें भी देखते हैं, कोविड पॉजिटिव केसेस की मदद भी करते हैं, उनको देखते भी बात होती है और इंतजामिया तक उनकी बात पहुंचाते हैं, वो लोग भी रात भर सड़कों पर रहे, मसाजिद के बाहर रहे, खानकाहों के बाहर। और इसी सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदे सैयद इरफान फाजिल भी रात देर गए, क्या कुछ हालात थी, उनने आंखों देखी जो सूरत हाल थी वो आपके सामने रखने की कोशिश की। सैयद इरफान फाजिल को सुनते हैं पहले। वादी कश्मीर में लॉकडाउन और लॉकडाउन के साथ साथ लैलतुल कद्र की अगर बात करें तो ये अजीम रात और पूरे कश्मीर में खामोशी छाई हुई है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के एहलकार जो है तैनात है और लोगों को बार बार समझाया जा रहा है कि घरों से बाहर ना आए, क्योंकि वबा जो है काफी ज्यादा फैली हुई है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त दरगाह शरीफ हम आए हुए हैं, जबकि हर साल यहाँ पर अच्छी खासी गहमा गहमी होती है, दुरूद अज़कार और साथ साथ शबखानी में लोग दूर दराज इलाकों से आकर यहाँ हाजिरी देते हैं, जबकि सरकार की तरफ से जो पाबंदी लगाई गई है और हमने देखा कि सिचुएशनली इस वक्त सब लोग घरों में ही बैठे हैं जो शब कर रहे हैं। और खास तौर पे अल्लाह बारी ताला से यही दुआ है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस की बीमारी इस दुनिया से खत्म हो जाए, जबकि ये हाल जो है इस वक्त काफी बेहाल है, क्योंकि अमवादें भी काफी ज्यादा हो रही है, केसेस की तादाद जो है वो वादी कश्मीर में बढ़ रही है। जबकि हमने देखा कि दरगाह शरीफ हजरत बल में यहाँ पर कोई भी इस वक्त हाजिरी देने के लिए नहीं आया हुआ है। जो भी इस लोकेलिटी में लोग दाएं बाएं रहते हैं उनको भी बोला है कि घरों में ही बैठे, और पूरी तरह से नजर रखी हुई है सिक्योरिटी के एहलकार। और साथ में हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे कश्मीर में खामोशी छाई हुई है, मस्जिद मेंबर मीनार खामोश है। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल, दरगाह हजरत बल कश्मीर। दरगाह हजरत बल से आप तस्वीरें देख रहे थे, रात देर गए जब सादगी के साथ तकरीबात का एहतमाम घरों के अंदर ही हो रहा था और उस वक्त इरफान फाजिल बाहर निकले थे, आपको दिखाने की कोशिश की। और वक्फ बोर्ड की तरफ से जो
हिदायत भी जारी की गई थी और जो बयान था, और अब जो बयान है उसके मुताबिक सैयद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह सोनवार, सैयद मंसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम साहब और इसके अलावा गौसुल आजम दस्तगीर खानियार रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह या बाकी जो दरगाह हैं वहां पर भी रात देर गए तक खामोशी ही थी, यानी कोई बड़ी तकरीब या कोई जो इज्तिमा है वो शब कद्र के मौके पर नहीं हो सका। और कोविड के सबब ये तमाम चीजें जो हालात बने हैं वहां पर एक बार फिर न सिर्फ जो इंतजामिया की या उलमा इकराम की तरफ से कहा गया था, जो गाइडलाइंस थी उन पर अमल किया गया, बल्कि एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत भी नमाजियों की तरफ से पेश किया गया। बढ़ते